पालीगंज से आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, और मिशन बिहार पर हैं अमित शाह, इसीलिए भी कहा जा रहा है कि जो 40 लोकसभा सीटें, क्या उसका सीट शेयरिंग फॉर्मूला एनडीए का तय हो जाएगा जल्द। अब एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एनडीए का परिवार बढ़ रहा है। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना में गठबंधन हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तीनों दलों में सीटों पर समझौता हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कुछ देर में गठबंधन पर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के बीच आज मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। बैठक में पवन कल्याण भी मौजूद रहे। पवन कल्याण की जो पार्टी है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ, टीडीपी के साथ लगातार चुनाव लड़ती आई है, साथ है, और दोनों नेताओं ने मुलाकात की है अमित शाह से। और एक और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी टीडीपी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा टीडीपी के खाते में है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा अराकू, राजमुंद्री, नरसापुरम, तिरुपति, हिंदूपुर, राजमपेट सीट पर बीजेपी लड़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। अनकापल्ली, काकीनाडा, मछलीपट्टनम में से 2 पर जनसेना लड़ेगी, ये जानकारी मिल रही है। तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है उसकी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। और अब हम आपको बता देते थे ये जो अलायंस है टीडीपी, बीजेपी और जेएस में गठबंधन सीटों पर जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा की अगर कुल देखें सीटें जो आंध्र प्रदेश में आती हैं वो 25 सीटें हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि टीडीपी 17 और बीजेपी या तो 5 या तो 6 सीटों पर आगे चुनाव लड़ेगी, या जनसेना जो है वो 2 से 3 सीटों पर आगे लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ये फॉर्मूला तय हुआ है। अगर विधानसभा की बात की जाए जो 7 में चुनाव होने हैं, कुल सीटें आंध्र प्रदेश में 175 आती हैं, जिसमें टीडीपी 145, बीजेपी 6 या 8 और जनसेना 22 या 24 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अभी लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है। आमोद हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हैं। आमोद, एक बड़ा पैमाना तय किया गया है क्योंकि दक्षिण में सबसे ज्यादा जरूरत है बीजेपी को घटकों की, और इसी के तहत टीडीपी या जेएस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस के तौर पर सामने आ रहा है। कब तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा और क्या बात बनी है? देखिए, बात जो बनी है वो तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि टीडीपी जो है 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा में। बीजेपी 5 या 6 सीटों पर लड़ सकती है, ज़्यादा चांस है कि 6 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और उसके अलावा पवन कल्याण की पार्टी जो है जनसेना, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये है लोकसभा का कंपोजिशन। जबकि विधानसभा का कंपोजिशन जो है 145 सीटों पर लड़ेगी टीडीपी, और जो बाकी के 30 सीट हैं उसमें से 23 सीटों पर, 22 से 23 सीटों पर जनसेना लड़ सकती है और 6 से 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। तो कुल मिलाकर टीडीपी के साथ बीजेपी का एक समझौता मोटे तौर पे हो गया है। इसकी घोषणा ये माना जा रहा है कि आज शाम तक कर दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू फिलहाल दिल्ली में ही हैं और पवन कल्याण भी दिल्ली में हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये बताया जा रहा है कि वो लोग यहाँ से आंध्र प्रदेश के लिए निकलेंगे। लेकिन एक बोन ऑफ कंटेंशन जो इस पूरे सीट शेयरिंग में था वो था विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा की सीट कौन लड़ेगा। तो ये अब सूत्र बता रहे हैं कि ये दोनों सीटें टीडीपी लड़ेगी और टीडीपी के उम्मीदवार वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो औपचारिक ऐलान ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक हो जानी चाहिए। चूंकि गृह मंत्री के साथ औपचारिक तौर पर, जैसा कि आमोद जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आमोद ने बताया विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा को लेकर जो पेंच था या गतिरोध था ये दूर कर लिया गया है।